है, जब हम चलाएंगे तो यीशु रहेंगे। अब पुलिस उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन हमारी चीखों पुकार पे वो सार्थक नहीं रह सकता। वो उसी घड़ी उठकर हमें थाम लेगा और बचा लेगा। आमीन। तो वो काल और आजकल के अब तक ये सब, लेकिन हमें जब इस पैसेज में आगे बढ़ते हैं कि ट्रूली हमने नई पैदाइश पाई है, तो पतरस की जिंदगी को सामने रखते हैं। अब वही पतरस है। आज जरा एक वाक्य की तरफ और एक वाक्य की तरफ चलते हैं। दो शागिर्द ठहरे गए, उनमें से एक को शहीद कर दिया जाता और दूसरे को कैद में भेज दिया जाता। ईद आ गई है बीच में, अब इसे ईद के बाद पेश किया और उसे पता है कि मेरे एक साथी को शहीद कर दिया गया और दूसरा साथी कहां पे है? जेल में और काट में और बेड़ियों में, और उसका नाम क्या है? आप जरा गौर करें कि क्या ऐसी सोच उसका पीछा करती है कि नहीं कि तेरे साथी को अगर शहीद कर दिया गया तो तुझे भी किया जा सकता है। क्यों ऐसी सोच पीछा कर सकती है? नहीं। और जेल में लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, अब नई पैदाइश हो चुकी, अब वो रूह से मबूर है और उसी रूह की मबूरी में उसने प्रीच किया, 3000 लोगों ने नजात पाई। और अब वो कैसे, किस हालत में, उसकी हालत कैसी है? हाँ जी, इतनी गहरी नींद सो रहा है कि फरिश्ता उसे जगाने आया। जब फरिश्ता अंदर आया तो हो सकता है कि फरिश्ते ने आवाज हल्की फुल्की हिंदी हो, पतरस 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 को कोई होश नहीं, पतरस इतनी मजे की नींद सो रहा है। क्यों? क्योंकि अब उस पर हालात गालिब नहीं है, अब उसके अंदर मसीह का इत्मीनान है। वो जानता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। अब मसीह का इत्मीनान मेरे अंदर है। नई पैदाइश मसीह का इत्मीनान है। तो मेरा अगर बुलावा आ जाए, जितनी देर मैं यहां हूं, तौफीक मांगे कि मैं यीशु को जलाल देने के लिए। अगर मेरा बुलावा आ जाए तो प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जानता हूं कि मैं रहते हुए जो ख्वाहिशात अपने बच्चों की पूरी नहीं कर सका, अगर मेरा बुलावा आ जाए और वो मुझे अपने पास बुला ले तो वो उससे बेहतर करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। बातों में बात, जब उसका कलाम है तो बस ले लो। अब बात किधर को चली और मैं यकीन रखता हूँ कि जरूरत होगी। हो सकता है अक्सरियत हम में से इस सोच में आकर जब यहाँ पहुँचती हो तो परेशान हो जाती है। अगर खादम खुदावंद के रहम से बात रूह दिल में डालता तो फौरन ही उसका रेफरेंस बाइबल में से ले लेता है। और जब बात बाइबल में आ जाती है तो शक व शुबहत की गुंजाइश नहीं रहती। मैंने अभी अभी आप लोगों से क्या कलाम किया कि हम डोंट वरी, आप 35, 40, 42 उसका वादा है कि उम्र की दराजी बख्शूंगा, तो भी अगर वो मुझे 30 में बुला ले और मेरे 2 मासूम बच्चे गोद में हूं, डोंट वरी, जो आप नहीं कर सके वो करने पे कादिर है। क्योंकि उसका खूबसूरत तरीन वाकया अलीशा की जिंदगी में हम देखते हैं, जब एक खतून बेवा उसके पास आई और उसने कहा मकरूज है हम, मेरा खामन अंबियाज़ादों में से और कर्ज खा अब मेरे बच्चों को गुलाम बना कर ले जाना चाहते हैं। कर्ज कब आया? बाप के जीते जी। बाप इस दुनिया में नहीं रहा, बाप के जीते जी उसकी बीवी भी मकरूज है, उसके बच्चे भी मकरूज है। लेकिन जब बाप खुदावन के पास चला गया फिर अलीशा वजूद में आ गया। उसने कहा बर्तन कटेगा। एंड कहां पे हुआ?
برتن ختم ہوئے یا تیل ختم؟ اس نے کیا کہا؟ جا اسے بیچ، قرض اٹھا اور باقی سے خوشحال زندگی گزار۔ پریز دی لارڈ، آمین۔ اس لیے فکروں سے باہر، ان سوچوں سے باہر، جو 24 گھنٹے مسیح کا اطمینان تمہارے دلوں پر حکومت کرے۔ دنیا داری کی باتیں، فکریں یہ راج نہ کرے، بلکہ مسیح کا اطمینان تمہارے دلوں پر راج کرے، دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں، وہ پریز دی لارڈ، یسوع نے کہا میں کثرت کی زندگی دے رہا ہوں۔ کیسی زندگی؟ کثرت کی زندگی۔ اور یہاں اس زندگی کو سے انجوائے کرنے کے لیے وہ ہم سے کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح کا اطمینان ہمارے دلوں پر حکومت کرے، پہلی بات یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کرنا، اس سے بھی پہلی بات آنیسٹلی اسپیکنگ اپنی خودی کا انکار کرنا کہ میری موت یقینی، میں نے گناہ کیا یا نہیں کیا۔ باغ عدن میں میرے باپ آدم نے جو پہلا، اس کے گناہ کے باعث میری موت یقینی۔ جب میری موت یقینی تو مجھے نجات دہندہ کی ضرورت یقینی ہے۔ مجھے گھٹنے ٹیکنا کہ اگر میں اپنا خود خداوند رہا تو میں ضرور مروں گا، اور اگر میں یسوع مسیح پر ایمان لاؤں گا تو میں ضرور بچوں گا۔ یہ ہے ابتدا۔ اور آج ہم غلطی میں، انجانے میں ہم سے کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہ سارے تو سوچتے ہیں کہ جی وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے میرے سارے چلے گئے، لیکن اپنی نیکیاں، اپنی راست بازی اور اس کو ہم گلے لگائے رکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں کلیئرلی اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے گناہ جو ہے وہ نہ راستی کی لباس ہے نہ پاکی کی لباس ہے، بلکہ اس نے کہا تمہاری راست بازی نہ پاک لباس کی مانند ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنی بری بھلی باتوں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے ہوا، تو میری راست بازی بھی دفن ہوگی اس کے ساتھ، اور آج کے بعد اب میرے گناہ میرے ساتھ نہیں رہے تو میری اپنی راست بازی بھی دفن ہو گئی۔ اس لیے میں منت کرتا ہوں کہ جتنی گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ اپنی راست بازی سے توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم مسیح یسوع پر ایمان لانے کے بعد بھی مختلف ایریاز میں دکھ اٹھاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ان ایریاز میں سمجھتے ہیں کہ میں کافی مضبوط ہوں اور میں یہاں سے خود اس کو کور کر سکتا ہوں، اور ایسا ممکن نہیں۔ اس سبب سے جب ہم 100% 100% اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ میرے گناہ بھی گئے اور میری اپنی راست بازی بھی اس کے ساتھ دفن ہوگی، آپ اسی کی پاکیزگی، اسی کی راست بازی اور اسی کی زندگی میں جیوں گا۔ آمین۔ سو مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو۔ تو پریز دی لارڈ، پہلے مسیح کے کلام کو میں پھر منت کروں گا، یہ پورا دیکھیے گا میری طرف، یہ پورا خدا کا کلام ہے۔ میری منت ہے، میں کبھی قطعی طور پر نہیں چاہتا کہ کوئی غلط اس کو انڈرسٹینڈ کرے، لیکن آج آسمانی ہر برکت کو رسیو کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اور ایمان کے لیے اس نے جو ہمیں آج جو نصیحت کی ہے وہ یہ ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ کیونکہ مرد خدا موسیٰ کے کلام کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ شریعت کو ایمان سے کیا واسطہ، شریعت کو ایمان سے کیا واسطہ۔ شریعت کبھی ایمان پیدا نہیں کرتی، بلکہ شریعت غضب پیدا کرتی ہے، خوف پیدا کرتی ہے، اور مسیح کا کلام ہم میں ایمان پیدا کرتا ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے ہم فقط اس کی راست بازی ہی نہیں بلکہ شفا، دل کی مضبوطی، یگانگت، محبت اور اس کی پیروی، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ظہور میں آتی ہے۔
सो क्लोजिंग की तरफ है। दिलों को कसरत से बसने दे और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लो। आमीन। इसलिए मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर हमारी जंग है तो एक ही जंग है, वो है ईमान की जंग। और वो सिर्फ मेरी और आप ही की नहीं, खुदा का बंदा पौलुस भी फरमाते हैं, कहते मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। मैं ईमान की अच्छी कुश्ती, क्योंकि हर लम्हा हर घड़ी हमारी जो जंग है वो उसके कहे का यकीन करना है। क्योंकि हम जब इर्द गिर्द का माहौल देखते हैं, बेयकीनी राज करती है, और उसमें उसके कलाम का यकीन करना जो है वो मुश्किल होता है। और मैसेज तभी जिंदगी में असर दिखाता है जब उसकी फुली अंडरस्टैंडिंग होती है, जब समझ आती है तो वो हमें लीड करता है। उसकी खूबसूरत एग्जाम्पल, कलाम पढ़ रहा था गजा की पट्टी पर, आज पढ़ रहा था, अब शिक हो जा, समझ आ रही थी, कलाम तो पढ़ रहा था, समझ नहीं आ रही, और सारी जिंदगी ऐसे गुजर जाती, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब समझ आई, हाँ जी, जब समझ आई तो उसने उसे बाजू से पकड़ लिया। उसने कहा अब कौन सी चीज है? तो भाई मुझे ये बता, अब कौन सी चीज है जो मुझे रोक सकती? अब कायनात की कोई चीज मुझे नहीं रोक सकती। यही निजात का दिन है, यही मकबूलियत की घड़ी है, यही मेरी बरकत का वक्त है, और मैं अभी और इसी लम्हा इन्हें हासिल करूंगा। क्यों? क्योंकि उसे कलाम की समझ। और कलाम में क्या लिखा है? जब पानी से ऊपर आया, खुदा का रूह फिलिप्पस को उठाकर ले गया, और वो हबशी को जब खुदावंद की तारीफ करते हुए, क्या करते हुए? खुदावंद की तारीफ करते हुए, मदहसराई करते हुए, सताइश और परस्तश करते हुए अपने वतन को लौटा, और फिर जाकर लंबी तान के सो गया। हरगिज नहीं, उसके वसीला से मुल्क बदल गया। उस समझ के वसीला से जो कलाम की उसे समझ आई, उस समझ जब समझा, प्लीज समझा, तो उसने कबूल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी मेहनत है, कलाम को सुनना, कलाम को सुनना, कलाम को समझना। जब समझ आती है तो वो हमें कबूलियत की तरफ ले जाता है, और जब हम कबूल करने की पोजीशन में होते हैं तो खुदा मुंतज़िर होता है तो उस कलाम को हमारी जिंदगी में पूरा करें। आमीन।